अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, किसी भी चीज़ को जानना हर हिंदुस्तानी शहरी का बुनियादी हक़ होता है और एबी न्यूज़ उर्दू एक ज़रिया है, एक वसीला है और एक सोर्स है कि जिसके ज़रिए आप जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है सियासी हलक़ों में और उमूमी ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहले ख़बरें इख्तिसार के साथ। सरपंच कप क्रिकेट टूर्नामेंट करीमनगर का शानदार इख्तिताम। प्रोमला श्रीनिवास ने तमाम का शुक्रिया अदा किया। मोनगोड़ों की कामयाबी पर दरगाह पर चादर गुल की पेशकशी। मोनगोड़ों की कामयाबी केसीआर हुकूमत के फलाही स्कीमात की मरहून मिन्नत। सतीश कुमार का बयान। हुस्नाबाद में टीआरएस कारकुनों का जश्न। कौमी यौम तालीम सरकारी सतह पर मनाने की अपील। मुजाहिद हुसैन का बयान। मोनगोड़ो इंतखाबात के नताइज का ऐलान। कांग्रेस की जमानत भी जब्त। नाज़रीन गिरामी, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को देखने के बाद हमारे भी हौसले बुलंद हो रहे हैं, लेकिन आपकी खामोशी हमारे लिए मनाख़ैज़ है। हम चाहते हैं कि कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट के ज़रिए हमारे हौसलों को तक़वियत बख्शें। तो आइए नज़र डालते हैं अपने शहर, अपनी रियासत और अतराफ़ व अकनाफ़ पर। प्रोमला श्रीनिवास सरपंच बम्बकल की क़यादत में शहर करीमनगर की सतह पर अपनी नौयत का पहला क्रिकेट टूर्नामेंट सरपंच कप के नाम से खिलाया गया, जिसमें अर्बन और रूरल की सतह पर दर्जनों टीमों ने हिस्सा लिया। एक हफ्ता तवील टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमें आई और गईं। बिलाखिर इतवार 6 नवंबर को सरपंच कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें नवाज 11 और मधु 11 के दरमियान ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली। नवाज 11 ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी के ऑप्शन को ऑप्ट किया और अपनी धुआंधार बैटिंग के जरिए 77 रन्स का स्कोर खड़ा किया। चुनाचे मधु 11 के लिए 78 रन्स का टारगेट रखा गया। वाज़ेह रहे कि यह मैच 12 ओवर्स पर मुश्तमिल था। चुनाचे अपने हदफ को हासिल करने के लिए मधु 11 ने एडी चोटी का जोर लगाते हुए बिलाखिर 4 विकेट के नुकसान के साथ 80 रन्स का टारगेट अचीव करते हुए अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। वाज़ेह रहे कि यह टूर्नामेंट करीमनगर बाईपास रोड पर वाक़े लारी एसोसिएशन के रूबरू मैदान में खिलाया गया। फाइनल मैच के नज़ारे के लिए सैकड़ों की तादाद में शायकीन का हजूम देखा गया। एमएलए करीमनगर व मिनिस्टर बराए सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने बहैसियत मेहमान खुसूसी की शिरकत की। जीतने वाली टीम के लिए इंतजामिया की जानिब से 1 लाख रुपये का इनाम मख्तस किया गया था, जो कि मेहमान खुसूसी गंगुला कमलाकर एमएलए करीमनगर के हाथों जीतने वाली टीम को दिया गया। कबलजी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के नुमाइंदों के लिए भी एक फ्रेंडली मैच का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मुकाबला मेज़बान टीम यानी प्रोमला श्रीनिवास सरपंच बम्बकल और दीगर सियासी कायदीन के साथ था, जहां प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे एक टीम में सैयद असगर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन की क़यादत में खेल रही थी, जबकि इसकी बिलमुकाबिल टीम की क़यादत खुद मेज़बान सरपंच प्रोमला श्रीनिवास कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ अखबारात और लीडिंग न्यूज़ चैनल्स के नुमाइंदों ने इसमें शिरकत की, लेकिन कलम का जोर वो मैदान में दिखा नहीं पाए। वाज़ेह है कि क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए वसीतर इंतजामात किए गए थे। बम्बकल सरपंच प्रोमला श्रीनिवास ने तमाम शायकीन क्रिकेट, हिस्सा लेने वाली टीमों और मीडिया के नुमाइंदों का शुक्रिया अदा किया। इसी तरह बढ़ते एक और खबर की जानिब के तेलंगाना के मोनगोड़ो असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की है। टीआरएस उम्मीदवार कोसो कुंटला प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी पर 10,297 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। इतवार के दिन सुबह जैसे ही वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ, बीजेपी और टीआरएस के दरमियान कांटे का मुकाबला देखने को मिला। हर राउंड में बीजेपी से सख्त मुकाबला था, जो तकरीबन 10 राउंड में मामूली अक्सरियत के साथ नजर आया और 11वें राउंड से वाज़ेह अक्सरियत दिखाई देने लगी। बीजेपी सिर्फ दूसरे, तीसरे और 15वें राउंड में आगे थी। बाकी तमाम राउंड्स में बीआरएस आगे देखी गई।
जिसके नतीजे में हुक्मरान जमात ने ज़िमनी इंतखाबात जीत लिया। बीजेपी दूसरे नंबर तक महदूद रही। नाजरीन, जब हम इंतखाबात का दूसरा रुख देखते हैं तो पता चलता है कि मोनोगुड़ा ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस ने अपनी जमानत भी खो दी। एक जानिब राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो जोरों पर है, तो दूसरी जानिब पार्टी के उम्मीदवार पुलवाई श्रावंती को सिर्फ 22,449 वोट मिलते हैं। वाज़ेह है कि डिपॉजिट के खो जाने से कारकुनों को शदीद मायूसी हुई। अगरचा कांग्रेस कायदीन ने निशिस्त की पोजीशन हासिल करने की भरपूर कोशिश की, ताहम मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान जारी रहा। टीआरएस को कम्युनिस्ट पार्टी से काफ़ी फायदा हासिल हुआ। कांग्रेस के आला लीडर कांग्रेस के वोट बैंक को बचाने में नाकाम रहे। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब कि हल्का असेंबली मनोगुड़ जिला नलगुंडा के मुजव्वज़ा ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की तारीख साज कामयाबी से सरशार होकर हल्का असेंबली गजवेल के टीआरएस से वाबस्ता अक़लियती कायदीन के एक वफद ने मोहम्मद ज़कीउद्दीन नायब सदर बल्दिया की क़यादत में दरगाह हज़रत सैयद सादुल्ला शाह साहब की बारगाह बड़ा पहाड़ ज़िला निज़ामाबाद पर हाजिर होकर चादर गुल पेश की और फातिहा खानी करते हुए शानदार कामयाबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा किया। नीज़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, टी. हरीश राव, श्रीमती के. कविता, MLC रुकन पार्लियामेंट मेदक के प्रभाकर रेड्डी के अलावा हल्का असेंबली गजवेल के टीआरएस पार्टी उमूर इंचार्ज वी प्रताप रेड्डी सदरनशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कारपोरेशन को मुबारकबाद पेश करते हुए दराजी उम्र के लिए और रियासत तेलंगाना की खुशहाली और आवाम की तरक्की के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय समिति के कौमी सियासत में दाखिले और शानदार कामयाबी के जरिए मुल्क और रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने और सेकुलरिज्म की बका के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को मौक़े हासिल होने के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआएँ भी की गई। डायरेक्टर मार्केट कमेटी सैयद मतीन अहमद, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, लतीफ़ और दीगर कायदीन इस मौके पर मौजूद थे। इसी के साथ एक और खबर के रुकन असेंबली हुस्नाबाद मिस्टर वी सतीश कुमार ने कहा कि रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी का कोई सानी नहीं। हल्का असेंबली मनोगुड़ से टीआरएस पार्टी उम्मीदवार कोता प्रभाकर रेड्डी की शानदार कामयाबी इस बात को साबित कर दी है कि रियासत तेलंगाना के अवाम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से काफ़ी मुतमईन और खुश हैं। उन्होंने बरोज़ इतवार ज़िला सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में वाक़ अपने कैंप दफ्तर में मनोगुड़ इंतखाबात का तज्जिया करते हुए बताया कि मज़कूरा ज़िमनी इंतखाबात चीफ मिनिस्टर KCR की साफ़ और शफाफ हुक्मरानी और बीजेपी उम्मीदवार की राजगोपाल रेड्डी के 18,000 करोड़ रुपये के कंट्रैक्ट के माबैन हुए हैं, जिसमें मकामी अवाम ने BRS उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार करते हुए अपने बाशऊर होने का सबूत पेश किया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि फ़िरका परस्त जमात ने दौलत और शराब का बेदरीग इस्तेमाल करते हुए राय दहिंदों को रिझाने की कोशिश की, ताहम वोटर्स ने फ़िरका परस्त ताकतों को ज़ोरदार तमाचा रसीद करते हुए रियासत तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा और सेकुलरिज्म के बका के लिए किसी भी किस्म के सौदेबाजी से बाज रहने का खुद गर्ज और मफादात हासिला को दंदान शिकन जवाब दिया। इसी तरह एक और खबर की हल्का असेंबली हुस्नाबाद के मुख्तलिफ मंडलों और बेशतर मवाज़ियात में मनोगुड़ हल्के में हुए ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस पार्टी उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की शानदार कामयाबी के तनाजुर में ज़बरदस्त आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया गया। नीज़ शीरीनी तकसीम की गई। हल्के में शामिल चिगुरमामड़ी मंडल मुस्तकर पर रुकन ज़िला जी रविंदर की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और कहा कि मनोगुड़ से टीआरएस की कामयाबी सेकुलरिज्म के हामी जमातों में नया जोश पैदा करेगी। मुल्कगीर सतह पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क की आवाम की नई उम्मीद की किरण बनकर उभर रहे हैं। वाज़ेह है कि B श्रीनिवास, मोहम्मद सरवर पाशा, कृष्णाचारी के अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मुकामी कायदीन ने भी जश्न में हिस्सा लिया। आइए दोस्तों, पढ़ते हैं और खबर की जानिब कि आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम और मुफ़क्किर इस्लाम व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 134वीं सालगिरह व यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को सरकारी सतह पर रियासत भर में यौम तालीम मनाने और हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का मोहम्मद मुजाहिद हुसैन सदर तेलंगाना स्टेट BC SC ST व मुस्लिम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने रियासती हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा किया। मौसूफ इस खुसूस में हुज़राबाद हल्के जमीकुंटा में मकामी नामा निगारों से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुल्क को आज़ाद कराने के लिए दीगर मुजाहिदीन आज़ादी के हमरा मुतअद्दिद क़ुरबानियाँ पेश की, कई बार जेल की सऊबतों को बर्दाश्त किया। आज़ादी के बाद मुल्क की तक़सीम की
पुरजोर मुखालिफत की। वह नीज़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहने व पड़ोस को हिजरत न करने की पुरजोर तलकीन भी की और बेलौस मिली खिदमत भी अंजाम दी, जिसका एतराफ़ करना हर हिंदुस्तानी शहरी का अखलाकी फरीज़ा है। मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने मज़ीद बताया कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने मुल्क में तालीमी इनकलाब लाने और तालीम को आम करने की पॉलिसी को मुदव्विन करते हुए हिंदुस्तानी कौम पर एहसान अजीम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमात और रहनुमाई में हिंदुस्तान तालीम याफ्ता मुल्क बन गया। नीज़ आज़ादी के 75 साल की तकमील के बावजूद हिंदुस्तानी कौम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बताए हुए रास्ते पर तेज़ी के साथ गामज़न है। मोहम्मद समीउल्लाह खान ज़ाकिर सैयद सदर मस्जिद अल कुरैश कमेटी, मोहम्मद सरवर पाशा, मौलाना मोहम्मद नज़ीर कुरैशी के अलावा मकामी अवाम की कसीर तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।